राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गलत नीतियों का अब यह असर हो रहा है कि चीन की सेना ही सीसीपी के खिलाफ जा रही है। यानी कि सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के खिलाफ जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना काल के शुरुआत से ही आक्रामक कूटनीति का सहारा लिया और जिसका नाम उन्होंने दिया वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। चीन को लगा था कि उसकी धमकियों और गिदड़ भभकियों के आगे पूरी दुनिया झुक जाएगी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर में चीनी सरकार और सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। भारत अमेरिका जहां चीन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बर्बाद करने के लिए लगातार योजना बना रहे हैं, तो वहीं दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देश भी चीन को आड़े हाथों ले रहे हैं। यही कारण है कि अब चीन की ताकतवर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के बीच में कड़वाहट दिखने लगा है। दरअसल हाल ही में पीएलए के दो बड़े अधिकारियों ने सीसीपी की विदेश नीति की आलोचना करी है और उन्होंने बताया है कि जिस तरह की कूटनीति चीन अपना रहा है वह खुद के लिए ही हानि है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएलए यानी कि चीनी सेना और सीसीपी यानी कि सरकार के बीच सब कुछ सही नहीं है। वियोन न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पीएलए के दो एक्सपर्ट्स रिटायर्ड जनरल क्यू लियांग और जनरल डाई सू ने शी जिनपिंग के नेतृत्व पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग की विदेश नीति हमारे दोस्तों को ही हमारे खिलाफ कर रही है। चीन का मकसद ताइवान को खुद में मिलाना नहीं है, बल्कि 1.4 अरब चीनी नागरिकों को खुश रखना है। लेकिन क्या आज ताइवान को चीन में मिलाकर ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर चीन को ताइवान पर कब्जा करना है तो चीन को अपनी सारी सेना लेकर ताइवान पर चढ़ाई करनी होगी, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है और इसे नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका पर आपके द्वारा लगाए गए 30 अरब डॉलर के प्रतिबंध से आपको खुद 60 से 90 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका हमसे बहुत ताकतवर है, हमें गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से लड़ना चाहिए। दरअसल सच तो यह है कि शी जिनपिंग की विदेश नीति से अगर किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह है पीएलए। जिनपिंग की नीति के कारण ही हाल में रूस ने पीएलए को S-400 की सप्लाई देने में देरी करने का फैसला किया, जिसके कारण पीएलए को नुकसान हुआ। इसके अलावा भारत में सरकार पीएलए से जुड़ी 6 बड़ी कंपनियों को प्रतिबंधित करने की तैयारी में लगी हुई है, जिसमें अलीबाबा और हुआई जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, सीसीपी की नीतियों के कारण ही लद्दाख में पीएलए को अपने सैनिकों के साथ भी समस्याएं हुई और जिनको राजकीय सम्मान भी नहीं दिया गया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी पीएलए से जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है और पेंटागन 20 ऐसी कंपनियों को पहचान चुका है जिसके पीएलए के साथ संबंध है और उन पर कभी भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी शी जिनपिंग की नीतियों के कारण पीएलए को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और एक बड़ा नुकसान होने भी जा रहा है, वह है अमेरिका और भारत जैसे बड़े बाजारों में। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सीसीपी और पीएलए के बीच की फूट की खबर सामने आई हो। जून महीने में भी एक ऐसा आर्टिकल छपा था जिससे सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि चीन द्वारा गलवान घाटी की सच्चाई नहीं बताने से अभी का जो प्रशासन है यह खुद के लिए बहुत घातक हो जाएगा। रिटायर्ड जनरल ने लिखा था, सेवानिवृत्त और घायल पीएलए सैनिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध विद्रोह पर उतर सकते हैं। सीसीपी नेतृत्व को इन पूर्व सैनिक की क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल में स्थिति रही तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी ये पूर्व सैनिक भी बड़ा मोर्चा खोल सकते हैं शी जिनपिंग के खिलाफ।